जुमे की नमाज के बाद बरेली बवाल में सपा पार्षद ओमान रजा और मौलाना तौकीर रजा के करीबी लोगों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। मंगलवार को शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बान खाना मोहल्ले में अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इसके अलावा विद्युत चोरी से चल रहे दूसरे चार्जिंग स्टेशन और कॉलोनाइजर आरिफ के मार्केट को भी सील किया गया। तौकीर रजा के करीबी शराफत नरियावाल स्थित हमसफर बारात घर भी सील हुआ। आरिफ की मार्केट को भी सील करने की बात सामने आई। इनके 2 शादी हॉल और होटल पहले से ही सील किए जा चुके हैं। मामले में मन्नानी मियां के दामाद मोहसिन रजा खान और उनके भाई को भी हिरासत में लिया गया है। एक दिन पहले डॉक्टर नफीस की मार्केट को सील की कार्रवाई की गई थी। जिला प्रशासन ने साफ कहा कि किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई जारी रहेगी। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर बरेली में भड़के बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आज आईएमसी के जिला अध्यक्ष शमशाद हुसैन समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसके चलते आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 72 आरोपी जेल जा चुके हैं। इसके अलावा एक आरोपी ताजिम को मुठभेड़ समेत 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया। ताजिम के पैर में गोली लगी है। एसपी सिटी मानुस पारिक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस लगातार जाँच कर रही है और सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले पुलिस आईएमसी के पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान को भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बरेली में पिछले 3 दिनों से बंद मोबाइल इंटरनेट सेवा सोमवार को आधी रात 12:30 बजे बहाल कर दी गई। प्रशासन ने बताया कि अब हालत नियंत्रण में है और शहर धीरे धीरे सामान्य दिनों की ओर लौट रहा है। व्यापारियों और आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इंटरनेट बंद होने से व्यापार, ऑनलाइन भुगतान और अस्पतालों की व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। ऑनलाइन पेमेंट न होने से मरीज पेट्रोल पंप से ईंधन और अन्य सामान लेने वाले परेशान थे। ऑनलाइन भुगतान न होने से मरीजों की छुट्टी से भी देरी की गई। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक को इस बंदी का खामियाजा उठाना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद प्रकरण में हुई घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर डीआईजी बरेली अजय कुमार साहनी को मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने किया। ज्ञापन में मांग की गई कि दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोषों को परेशान न किया जाए। सपा नेताओं ने शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने पर जोर दिया। मुलाकात में पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, पूर्व विधायक विजय पाल सिंह, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद, पूर्व शहर प्रत्याशी राजेश अग्रवाल समेत प्रमुख लोग मौजूद थे। डीआईजी ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई निष्पक्ष कानूनी सम्मत होगी। बरेली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टैक्स इंस्पेक्टर पर आरोप था कि वह गृहकर और जलकर का गलत बिल संशोधित करने के नाम पर 50,000 रूपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता विजय कुमार निवासी संजय नगर ने इसकी लिखित शिकायत एंटी करप्शन संगठन से की थी। बरेली जिले में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती के साथ साथ जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ कहा कि निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उपद्रव फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डीएम ने कहा कि निर्दोष सुरक्षित अपराधी पर कड़ी सजा होगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई तय है। गंगा जमुनी तहजीब पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। नाबालिगों को बरगलाने वालों की होगी पहचान और गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारियां और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई वीडियो फुटेज, डिजिटल सबूत और पुख्ता जाँच के आधार पर की जा रही है। विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। श्रमिक नेता अशोक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मजदूरों ने 26 साल से लटके वैधानिक भुगतानों की तुरंत मांग की। नेशनल हाईवे NH4 चौड़ीकरण में फैक्ट्री की 6.37 हेक्टेयर चली गई थी भूमि और मुआवजा 2007 से प्रशासन के पास पड़ा है। पिछले 26 साल में 450 से ज्यादा मजदूरों की मौत और कई आत्महत्या के मामले सामने आए। विधायक ने मजदूरों को भरोसा दिलाया कि मुआवजा जल्द उनके पास पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। यूपी के महाराजगंज जेल से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई। कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी मंगलवार को 34 महीने बाद जेल से बाहर आए। महाराजगंज जेल के बाहर उनकी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी, दोनों बेटे और मां खुर्शीदा बेगम उन्हें लेने पहुंचे। जेल से बाहर निकलते ही इरफान ने परिवार को गले लगाया। इरफान सोलंकी ने कहा न्याय की जीत हुई है। उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद परिवार के साथ समय बिताने की बात कही। इस दौरान पूर्व विधायक भावुक हो गए। राज्य कर विभाग ने 21 करोड़ रुपए के ITC घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 सहायक आयुक्तों को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया कि हापुड़ में तैनात 2 सहायक आयुक्तों की लापरवाही से करीब 19.5 करोड़ रुपए की बोगस फर्म संचालित हो रही थी। फर्जीवाड़े के जरिए ITC का गलत लाभ उठाया गया। इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की। अधिकारियों पर मिलीभगत और निगरानी में ढिलाई के आरोप भी लगे हैं। मामला अब उच्च स्तरीय जाँच के अधीन है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। इस सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जो कि विशेष गहन संशोधन SIR से पहले 7.89 करोड़ थी। हालांकि यह अंतिम संख्या ड्राफ्ट सूची ड्राफ्ट रोल से थोड़ी ज्यादा है, जिसे 1 अगस्त को जारी किया गया था। उस ड्राफ्ट सूची में 65 लाख मतदाता हटाए गए थे। इन मतदाताओं को सूची से इसलिए हटाया गया था क्योंकि या तो उनकी मृत्यु हो गई थी, वे किसी और जगह चले गए थे, या उनके नाम सूची में डुप्लीकेट थे। चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट सूची से 3.66 लाख वोटर हटाए गए, जबकि 21.5
3.53 लाख नए वोटर जोड़े गए, जो लोगों और पार्टियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और आपत्तियों के बाद शामिल किए गए।